दोस्तों एक्सेल के साथ साथ मैं आज आपके लिए एक नया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लेके आया हूं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसे एमएस वर्ड कहते हैं और जिसे एमएस ऑफिस कहते हैं, जिसे विनवर्ड भी कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको हम बताने वाले हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जानना ज़रूरी है, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना है इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या बनता है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको आप जान गए होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। इसके बाद ध्यान देना है, जैसे इसमें किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का या किसी भी विभाग का जो है एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको एप्लीकेशन भी तैयार करना बताऊंगा कि कैसे एप्लीकेशन तैयार किया जाता है, कैसे एप्लीकेशन बनाया जाता है किसी भी विभाग का। और इसके बाद जैसे कोई भी आप डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट होगा उसको भी आप इसी में तैयार कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। तो आप किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट भी तैयार कर सकते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी क्रम में आप किसी भी प्रकार का लेटर पैड तैयार कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेटर पैड इसी में बनाया जाता है, लगभग लेटर पैड भी इसमें आप तैयार कर सकते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप लेटर पैड भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लेटर पैड तैयार किया जाता है, हर प्रकार से लेटर पैड आपको बताऊंगा। तो आप जो है लगातार, अब तो मैं शुरुआत किया हूँ, अब जो है पूरा पढ़ाऊंगा एक एक ऑप्शंस, तो आप जो है देखते रहिएगा वीडियो को। उसके बाद जैसे इसी में टेबल, ठीक है ना, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी किसी भी प्रकार का आप जो है टेबल तैयार कर सकते हैं। टेबल जो है जिसे सारणी कहते हैं, टेबल भी आप तैयार कर सकते हैं। तो जैसे आप चाहेंगे वैसे टेबल तैयार कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे टेबल तैयार किया जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से। इसी क्रम में जैसे आपको कोई भी रिज्यूम बनाना है, किसी का भी रिज्यूम बनाना है, तो रिज्यूम भी आप इसमें तैयार कर सकते हैं, रिज्यूम, ठीक है ना। रिज्यूम भी आप इसमें तैयार कर सकते हैं, किसी का भी रिज्यूम तैयार कर सकते हैं, किसी का भी रिज्यूम बना सकते हैं, जिस प्रकार से आप चाहेंगे, जैसे आपको पसंद रहे उस प्रकार से आप इसमें रिज्यूम बना सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी एप्लीकेशन जो है बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, और यहाँ लेटर पैड भी बना सकते हैं, यहाँ टेबल भी बना सकते हैं, यहाँ जो है रिज्यूम भी बना सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, किसी भी प्रकार का जो है पेपर भी तैयार किया जा सकता है, आप पेपर भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे कार्य होते हैं इसमें, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो आगे मैं आपको बताता हूँ, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, उसके बाद आगे बताता हूँ। इसी क्रम में यह मेनू पर आधारित सॉफ्टवेयर होता है जिसमें ऑपरेशनल कमांड पाए जाते हैं। तो देखिए कि यह मेनू क्या होता है, इसको हम आपको बता रहे हैं। मेनू बहुत अच्छे से बताएंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। मेनू पर आधारित सॉफ्टवेयर है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान देते हैं कि मेनू है क्या। मेनू में जैसे फाइल मेनू बार पहला मिलता है आपको, फाइल मेनू बार बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइल मेनू बार। तो यहाँ फाइल मेनू बार में क्या क्या होता है, फाइल मेनू बार में बहुत सारे ऑप्शंस पाए जाते हैं। जैसे ओपन पाया जाता है, न्यू पाया जाता है, सेव पाया जाता है, सेव एज पाया जाता है, प्रिंट पाया जाता है, प्रिंट प्रीव्यू पाया जाता है, और प्रिपेयर पाया जाता है, सेंड ईमेल पाया जाता है, एग्जिट पाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन से पाए जाते हैं। तो आपको जो पढ़ना है और प्रैक्टिकल करना है, हम पढ़ाएंगे भी आपको और प्रैक्टिकल भी करवाएंगे, तो आप हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। तो अगला जो ऑप्शन आपको मिलता है, अगला मेनू बार जो आपको मिलता है, होम मिलता है। कौन सा मिलता है? होम। यहाँ देखिए कि होम मेनू बार में क्या होता है। होम मेनू बार में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कट है, कॉपी है, पेस्ट है, ठीक है ना। उसके बाद बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, फॉन्ट है, सब स्क्रिप्ट है, मतलब कि जस्टिफाई है। बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे ही पाए जाते हैं जो आपको पढ़ना है और अच्छे से समझना है। तो मैं सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ। इसी के साथ अगला मेनू बार आपको जो पाया जाता है, जैसे इंसर्ट हो गया,
इंसर्ट, ये भी मेनू बार है। इंसर्ट मेनू बार में भी बहुत सारे ऑप्शंस पाए जाते हैं, शेप्स पाया जाता है, ठीक है ना, और इक्वेशन पाया जाता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं आपको सब बताऊंगा, बारी बारी से सारे ऑप्शंस का प्रैक्टिकल करवाऊंगा। इसी क्रम में आपको एक इम्पॉर्टेंट तो सब है, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो है पेज लेआउट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिसको पेज लेआउट आता है वो पेज की सेटिंग अच्छे से कर सकता है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको मैं और अच्छे से बताने वाला हूँ, सब बताऊँगा। पेज लेआउट मेनू बार बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप जब हम पेज की सेटिंग पढ़ाएंगे तो आप इसको ज़रूर देखिएगा और इसको भी देखते रहिए। तो पेज लेआउट में भी जो है पेज की सेटिंग किया जाता है, मार्जिन मिलेगा, पेज की साइज मिलेगा, तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो मज़ा आ जाएगा आपको। इसी के साथ जो है आपको अगला मेनू बार आपको जैसे रेफरेंस मिलता है, रेफरेंस, तो रेफरेंस में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको पढ़ने को। रेफरेंसेज कहा जाएगा, रेफरेंसेज, ठीक है, रेफरेंसेज मेनू बार मिलेगा। उसके बाद अगला अगर मेनू बार कहा जाए तो मेलिंग मेनू बार मिलेगा। इसी में मेलिंग मेनू बार मिलेगा, मेलिंग, तो ये भी, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो आपको पढ़ना है और अच्छे से आगे बढ़ना है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, इसी में अगला मेनू बार जो आपको मिलेगा वो मिलेगा रिव्यू मेनू बार मिलेगा। ये भी बहुत सारे इसमें ऑप्शंस मिलते हैं जो हमको पढ़ना है। उसी के बाद इसमें एक मेनू बार आपको मिलेगा व्यू, रिव्यू के बाद आपको मिलेगा व्यू, ठीक है ना, व्यू, तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इसी क्रम में जैसे जैसे आप जो भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको मिलता है, जैसे जैसे वर्जन मिलता है वैसे वैसे मेनू बार भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मेनू बार मिलते हैं, ETC मेनू बार मिलते हैं जो आपको पढ़ने को मिलते हैं। तो बहुत सारे इसमें ऑप्शंस रहते हैं। तो आपको फाइल मेनू बार पढ़ना है, होम पढ़ना है, इंसर्ट पढ़ना है, पेज लेआउट पढ़ना है, और इसी क्रम में रेफरेंस पढ़ना है, मेलिंग पढ़ना है, रिव्यू पढ़ना है, व्यू पढ़ना है। तो बहुत सारे मेनू बार के जितने ऑप्शंस हैं हमको सब पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है। तो इसी क्रम में मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे MS ऑफिस को ओपन किया जाता है। तो 2 स्टेप बताने वाला हूँ।